गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब मिलकर बहुत ही मज़ेदार और कुछ नया सीखने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं और इन्हें अलग अलग डब्बों में कैसे क्लासीफाई करते हैं। हमने बहुत अच्छे से सीखा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए जिसको आप क्लासीफाई कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट को पहचानना। लेकिन बच्चों, सिर्फ इन डब्बों को समझ लेने और पहचान जाने से भर तो काम बात नहीं बनेगी। सोचो, अगर आपके पास क्रिकेट का पूरा किट बैग हो, आपको पता है कि बैट क्या है, बॉल क्या है और क्रिकेट क्या है, विकेट क्या है, लेकिन आपको पिच पर उतर कर कुछ उनके नियम ही नहीं पता, तो क्या आप मैच खेल पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जब तक हम इन खातों का इस्तेमाल करने के असली नियम नहीं सीखेंगे, तब तक हम बिजनेस का हिसाब किताब नहीं लिख सकते। तो चलिए, आज हम सोनू की चाट की दुकान कि इस अकाउंटिंग के मैच को खेलने के जादुई नियम सीखेंगे, जिन्हें हम द गोल्डन रूल्स कहते हैं, और देखेंगे ये डेबिट और क्रेडिट के दो हाथ कैसे काम करते हैं। तो आज के गोल जैसे खातों को सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उनके नियम से बांधना, और डेबिट और क्रेडिट का तराजू, हम स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए, सोनू की चाट की दुकान से स्टार्ट करते हैं। सोनू की ये हाँ, सोनू नाम का एक लड़का था सपोज, ठीक है। उसने एक छोटी सी चाट की दुकान खोली। शुरुआत में बहुत खुश था, लोग आते, चाट खाते, पैसे देकर चले जाते। बस सोनू गल्ले कैश बॉक्स में पैसे रख लेता। लेकिन कुछ दिनों बाद खेल बदला। उसके कुछ पक्के दोस्त आए और बोले, भाई चाट खिला दो, पैसे कल डायरी में लिख लेना उधार पे। फिर सोनू को दुकान के लिए नया बर्तन, मसाले खरीदने पड़े, कुछ खर्च के लिए। महीने के आखिरी मकान मालिक किराया मांगने लगा, ठीक है। अब सोनू के परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि मैं सिर्फ गल्ले को कैश गिन कर अपनी दुकान का सही हिसाब कैसे रखूं। कभी कोई दोस्त मुकर जाता है कि मैंने तो चाट खाई ही नहीं, तो कभी सोनू भूल जाता है कि उसने मसालों पे कितने खर्च किए। ओके। सोनू की इस परेशानी को दूर करने के लिए दुनिया के समझदार लोगों ने एक तरीका निकाला, जैसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसके तहत हम सिर्फ यह नहीं देखना है कि गल्ले में कितना कैश आया है या गया, बल्कि हमें हर बात के दो पहलुओं को लिखना है। उसमें लिखना होगा, अगर चाट बिकी है तो कैश आया पहला पहलू, और दुकान से चाट गई तो दूसरा पहलू। ओके। अब इस दो तरफा हिसाब को लिखने के लिए हर अकाउंट खाते का एक इंसान की तरह दो हाथ दिए गए। बायां हाथ मतलब लेफ्ट हैंड, उसको हम डेबिट कहते हैं, और दायां हाथ मतलब राइट हैंड, उसको हम क्रेडिट कहते हैं। अब सोनू को अपनी डायरी में हर लेन देन इन दोनों हाथों में बांटकर लिखना था, ताकि तराजू हमेशा बराबर रहे। लेकिन सोनू उलझ गया कि किस चीज को डेबिट वाले हाथ में लिखे और किस चीज को क्रेडिट वाले हाथ में। तब अकाउंटिंग के गुरुओं ने सोनू को 3 जादुई नियम दिए, जिन्हें हम द गोल्डन रूल्स कहते हैं। और ये नियम सोनू को साफ साफ बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आए, क्या करना है, प्रश्नल में डालना है। जब दुकान का सामान या कैश आए जाए तो क्या करना है, रियल में डालना है। और जब दुकान का कोई खर्च कमाई हो तो किस हाथ में इस्तेमाल करना है, उसको नॉमिनल में डालना है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे। द गोल्डन रूल क्या है, द डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। ध्यान से देखिए बच्चों। द डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच एवरी ट्रांजेक्शंस business transactions affect at least two accounts. One account is debited and another account is credited with an equal amounts and developed by Luca Pacioli. देखिए, हमारे डबल एंट्री सिस्टम ये सिस्टम कहता है कि हमारे अकाउंटिंग में हर बिजनेस में जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें दो अकाउंट का इफेक्ट होता है। पहला अकाउंट को हम डेबिट में करते हैं, दूसरा अकाउंट को हम क्रेडिट में कहते हैं। और दोनों अकाउंट होनी चाहिए बराबर, ठीक है। द डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डबल एंट्री सिस्टम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हमारा कुछ उसका सिद्धांत है ना, किस सिद्धांत पे बेस्ड है। ये है कि एवरी डबल हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। हर डेबिट हमेशा बराबर होगी किसके, उसके अपोजिट क्रेडिट से। देयरफॉर इसलिए द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। इसलिए डेबिट का जितना अमाउंट है उसका टोटल हमेशा इक्वल होगी क्रेडिट अमाउंट से। समझ गए।
चलिए कुछ बेसिक रूल है हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन्स के 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, 2 अकाउंट्स होनी चाहिए, 2 अकाउंट्स होना चाहिए। सेकंड, 2 इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका प्रभाव 2 होना चाहिए। और तीसरा, इक्वल अमाउंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अमाउंट्स इक्वल होना चाहिए। कुछ फीचर्स हमारे डबल एंट्री सिस्टम का जो हमें रिमेंबर होना चाहिए एट द एग्जाम पर्पज, एट द नॉलेज पर्पज। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजेक्शन का 2 अफेक्ट, 2 प्रभाव होना चाहिए अकाउंट्स का। फर्स्ट, सेकंड है, 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, ठीक है। थर्ड है, डेबिट अमाउंट ऑलवेज इक्वल क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट जो है हमेशा बराबर होना चाहिए क्रेडिट अमाउंट का, ठीक है। चौथा, इट फॉलो अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पांचवा है, हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें से हमें क्या है, किस में हेल्प होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्प होगी। एंड रिड्यूसेस एरर, इससे क्या होगी, जितने भी एरर, जितने भी फ्रॉड होते हैं वो कम हो जाएगा। और इसको मेंटेन कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कंप्लीटली मेंटेन रखती है इससे। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया क्या चीज़ से, कैश से। इससे क्या हुआ, इसमें भी 2 अकाउंट है। कैश अकाउंट बिजनेस में आया और मालिक का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, ठीक है, पूंजी उसने लगाया तो कैपिटल हुआ, कैपिटल अकाउंट। सेकंड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, 2 अकाउंट आ रहा है। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट। और खरीदा क्या चीज़ से, कैश से, तो कैश अकाउंट। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, तो परचेस अकाउंट। गुड्स को हमेशा परचेस अकाउंट के नाम से होता है, मैं आगे नियम बहुत सारे बताऊंगी, ठीक है। और क्रेडिट पे खरीदा तो मोहन का नाम दिए, कैश खरीदता तो कैश पे नाम देते हैं। 2 अकाउंट हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान को बेचा, ठीक है, गुड्स को बेचा, क्या किससे बेचा, कैश से बेचा, कैश अकाउंट में एक अकाउंट हो गया। क्या क्या बेचा, गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट हो गया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश। हमने उधार पे सामान बेचा, किसको बेचा, रमेश को बेचा तो रमेश लिखेंगे, ठीक है। और सेल्स किया, उसी तरह है। रेंट को पेड किया तो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, यही सारी चीज़ें हैं। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, इसमें भी 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट, रमेश अकाउंट। पेड कैश टू मोहन, मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारी चीज़ें हैं। एक मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन रेडी रखी हूँ, देखो ये सारे आप ऑनेस्टली से ये आप प्रिपेयर करोगे। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, बस वो लिखना है। जैसे स्टार्टेड कैश विथ कैश, 50,000 है तो हमने स्टार्ट किया क्या चीज़ से, कैश स्टार्ट किया, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। परचेस फर्नीचर्स में 2 क्या चीज़ें हैं, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम ये पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमारे बैंक से पैसे कटते हैं तो हम उसे डेबिट कहते हैं ना। कुछ पैसे कट गए, 2,000 अमाउंट डेबिटेड, और पैसे आने पर हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस अकाउंटिंग में इस सोच को अलग रख दें, ठीक है। यहाँ डेबिट और क्रेडिट का मतलब सिर्फ प्लस या माइनस नहीं होता। इसका मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के खाते, टाइप अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेबिट, तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट इन रिटेल मीनिंग। द डेबिट DR और क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR कहते हैं। ये एक 2 फंडामेंटल पिलर है, हमारा पिलर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का पिलर है। इसी पिलर पे तो है सारे अकाउंट्स, डेबिट और क्रेडिट पे तो है, ठीक है। और हमने बताया डेबिट को लेफ्ट साइड रखते हैं और क्रेडिट को राइट साइड रखते हैं हमारे हैंड में, ठीक है। डेबिट in short form DR derived from the DBR which means to owe. In accounting it simply represent the left side of an account. इसको जिसका मतलब कहते हैं ऋण होना या उधार देना, ठीक है। क्रेडिट क्रेडियर जिसका मतलब कहते हैं टू इंटरेस्ट टू बिलीव, जिसका मतलब होता है भरोसा करना या देना, ओके। एंड द नेक्स्ट अब पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स, जिसने सोनू ने सब कुछ तो रेडी रखा, लेकिन आप गोल्डन रूल्स उसके नियम पढ़ने जा रहे हैं। गोल्डन रूल्स का पर्सनल फॉर पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते के लिए रूल्स क्या है ये हमें जानना है। पर्सनल अकाउंट तो हम जान गए, पर्सनल अकाउंट क्या होती है और क्लासीफाई करना भी जान गए, लेकिन उसका रूल्स क्या है, चलिए देखिए। दिस रूल्स डील्स with the people, firms, companies, since people can only either receive something from business or give something to the business. The rule is based on this action.
ये नियम व्यक्तियों, फर्म, कंपनी से जुड़ा, ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, ये किससे जुड़ी हुई है? कोई व्यक्ति से, कोई फर्म से, कोई कंपनियों से। क्योंकि इंसान या संस्थाएं बिजनेस से कुछ ले, क्योंकि इसलिए जुड़ी है क्योंकि कोई भी इंसान से या संस्था से, कोई बिजनेस से या तो कुछ ले सकती है या तो बिजनेस को कुछ दे सकती है। इसलिए ये नियम इसी पर टिका है। इसका रूल देखिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ओके, अब देखिए, पाने वाला कौन? या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई इंसान होगा, या कोई संस्था होगा, कोई बिजनेस होगा पाने वाला। और देने वाला कौन? ठीक है, कोई मशीन तो नहीं होगा पाने वाला। ठीक है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में रखे हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कोई दुख का खाता तो नहीं होगा पाने वाला, कोई इंसान ही ना होगा कोई पाने वाला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, एंड द नेक्स्ट, for example, debit the receiver when the business gives cash, goods, services to a person, firm. That person becomes the receiver. We put their name left side. अगर हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस या तो कैश या गुड्स कोई पर्सन को दे रहा है, तो पाने वाला कौन है? रिसीवर। पाने वाला कौन है? पर्सन है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर वेन अ पर्सन, अगर कोई पर्सन या फर्म कुछ दे रहा है हमारे बिजनेस को, ठीक है, तो वो दे रहा है, यानी कि गिवर, देने वाला कौन है? पर्सन है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेड 2000 टू रोहित, हमने रोहित को 2000 दिए। तो रोहित एक पर्सनल अकाउंट है, सबसे पहले ये जानिए, ये रिमाइंड कीजिए, पर्सनल अकाउंट कौन है? रोहित है। ठीक है, और रोहित क्या कर रहा है? रोहित को पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, पेड 2000 टू रोहित। तो रोहित पाने वाला है, रिसीवर, तो रोहित अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। इट्स सिंपल रूल। रूल नंबर 2, रियल अकाउंट के लिए रूल 2 देखिए। रियल अकाउंट क्या है? आप लोग जानते हैं, जो जायदाद, जमीन, प्रॉपर्टी से जुड़ी हो। दिस रूल्स डील्स विद द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, कैश, फर्नीचर, मशीनरी। ठीक है, एसेट कैन आइदर कम इनटू बिजनेस और गो आउट द बिजनेस। तो ये सारे हमारे जो वास्तविक खातों के लिए जो हमारे जीवन में सब जुड़ी है, कैश, फर्नीचर, जायदाद, ज़मीन, जितने भी चीज़ें हैं, तो ये तो बिजनेस में या तो आएंगे या तो जाएंगे। या तो आया है तो जाएगा जाएगा, कोई परचेस होगा तो सेल होगा। ठीक है, यानी हम बिजनेस की संपत्तियां, चीज़ें जैसे कैश, फर्नीचर, मशीन से जुड़ा है। संपत्तियां या तो बिजनेस के अंदर आती है या बिजनेस के बाहर जाती है। तो इसके रूल्स देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज इट। इसका रूल्स बस यही है, बिजनेस में क्या आए और बिजनेस में क्या गए। अगर जो भी चीज़ें आए बिजनेस में उसको डेबिट करेंगे, जो भी चीज़ें बिजनेस से जाएंगे उसको क्रेडिट करेंगे। इफ़ एनी कैश if any cash asset is purchased or comes inside the business, it increases the property, we record it on the left डेबिट साइड, हम लोग डेबिट साइड करेंगे। अगर कोई संपत्ति बिजनेस के अंदर आ रही है, जैसे हमने खरीदी है, तो उसे हमेशा हम डेबिट की तरफ लिखते हैं। सेम उसी तरह, इफ़ एनी एसेट्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस लाइक सेलिंग, अगर हम लोग बेचते हैं या बिजनेस से जाता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे। और कोई संपत्ति बिजनेस से बाहर जा रही है, जैसे कैश किसी को देना या कोई पुरानी मशीन बेचना, तो उसे क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। बहुत इजी है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ट्रांजेक्शन्स बाउट फर्नीचर फॉर 5000 इन कैश। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा 5000 की। फर्नीचर खरीदा बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया। तो फर्नीचर पर सबसे पहले हम ये पहचानेंगे इसमें कौन सी अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है। ठीक है, फर्नीचर आया बिजनेस से। फर्नीचर क्या फ्री में खरीदे? नहीं, कैश में खरीदे, कैश दिया। तो हमने क्या दिया? कैश दिया। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिजनेस से क्या गया? क्रेडिट। कैश गया, क्या आया? फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। सो सिंपल। रूल नंबर 3 देखिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल नंबर 3 ये होता है, दिस रूल्स डील्स विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। दिस डोंट हैव a physical shape, they are just name of reason why money is being spent or earned। यह नियम के बिजनेस के खर्चे, नुकसान, कमाई और मुनाफे से जुड़ा है। ठीक है, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये सिर्फ पैसे आने या जाने के कारण के नाम होते हैं। ठीक है, ये एक नाम मात्र का खाता होते हैं। नॉमिनल अकाउंट सुख दुख का खाता होते हैं, ये किसी पर्सनल का या कोई चीज़ों का खाता नहीं होता है। ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन का खाता होता है। कारणों का इसमें लिखते हैं, इसका कारण क्या है, गया, लॉस हुआ, क्यों। ठीक है, इसका रूल देखिए, बहुत इजी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी लॉस हो रहे हैं, वो हम कहाँ रखेंगे? डेबिट में रखेंगे।
ठीक है। और जितने भी हमारा इनकम हो रहा है, जितना भी गेन हो रहा है, वहाँ कहाँ रखेंगे हम? क्रेडिट में रखेंगे। देखिए, सभी खर्चे और हानियाँ को हम लोग डेबिट करो, सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल ट्रांजेक्शन्स डेट कॉस्ट द बिजनेस मनी लाइक पेइंग एंड सैलरीज। जितने भी चीज़ें हो रही है हमारे जैसे बिजनेस को चलाने के लिए, जो भी खर्चे या नुकसान होते हैं, जैसे किराया देना, सैलरी देना या चोरी होना, उन सभी खर्चों के नाम को डेबिट किया जाता है। Okay, credit all incomes and gains. Any transactions that brings profit or earning to the business, like receiving interest, commission, profit, sales, must be recorded to the right credit side. बिजनेस में जहाँ भी कमाई या मुनाफा होता है, जैसे ब्याज मिलना, कमीशन मिलना, उन सभी कमाई के नाम को क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड 3,000 फॉर रेंट, हमने किराया दिया, ठीक है, 3,000 दिया, तो बिजनेस का ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है ना। हमने रेंट दिया, हमने रेंट पे बिल्डिंग लिया, हमने रेंट दिया, तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस है। सबसे पहले हमने अकाउंट को समझा, अकाउंट को क्लासीफाई किया, एक कौन सी अकाउंट है? रेंट अकाउंट है। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस क्या है? रेंट है, तो रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके। और जितने भी गेन अगर यहाँ पे गेन हो रहा है तो वहाँ पे उसको क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव, ठीक है, हमने कमीशन रिसीव किया तो हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो चलिए, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ स्टूडेंट लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट और भी अच्छे से बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझ में आ जाए अकाउंट्स क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं।